है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा अब लोगों तक सीधा पहुंचेगा। यानी अब आपकी सब्सिडी में नहीं लगेगी सेंध, क्योंकि लोकसभा ने आज आधार विधेयक 2016 को पारित कर दिया। लोकसभा में इसे वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसको लेकर उठी जो तमाम आपत्तियां थी उनका सिलसिलेवार जवाब दिया। The bill be passed. Those in favor में से लोकसभा में आधार बिल 2016 पारित हो गया है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य सही लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पहुंचाना है। इस विधेयक के प्रावधानों के अमल में आने के बाद सरकार आधार नंबर के इस्तेमाल के जरिए बेहतर तरीके से लाभान्वितों की पहचान और सीधे उनके खाते में सब्सिडी की रकम पहुँचाने का काम कर पाएगी। केंद्र में पूर्ववर्ती सरकार भी आधार से संबंधित विधेयक लेकर आई थी और आधार कार्ड के उपयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचा था। तब सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को स्वैच्छिक रखे जाने और अनिवार्य नहीं रखने की बात कही गई थी। मौजूदा सरकार ने पुराने बिल से इतर आधार विधेयक के प्रावधानों को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य किसी की पहचान करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सही लोगों को ही मिले, जिससे उसमें होने वाली लीकेज को रोका जा सके। Both the central government and the state governments are going to save thousands of crores of rupees after having serviced and served the poor people, and these thousands that they will save from the undeserving people are further resources which can go to the advantage of serving those poor people. So there is an element of urgency as far as this bill is concerned. Purpose of this is not to identify people for some collateral purpose, but to make sure that the benefits of public revenue reach the right people. मौजूदा समय में देश के कुल वयस्कों में से 97% के पास आधार कार्ड मौजूद है और हर महीने करीब 6 लाख लोगों को आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं। विधेयक पर हुई चर्चा में कई सदस्यों ने प्रावधानों को लेकर सवाल किए और प्राइवेसी का मुद्दा भी उठाया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ, राइट टू प्राइवेसी के बारे में सरकार ने पहले बिल लाना चाहिए। इसके बारे में सरकार ने पहले पहल करनी चाहिए। आधार के कोई भी लेजिस्लेशन लाने के पहले नेशनल सिक्योरिटी के जो आपका यहाँ पर वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। वित्त मंत्री ने विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सदस्यों की निजी सूचनाओं को साझा किए जाने संबंधी चिंता का भी जवाब दिया। उधर राज्यसभा में भी दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में स्थिति पूरी तरह साफ की। For instance, if the RBI were to have under its act a provision that for a bank account you need a card, or for an admission to a government college you need a card for identity, or to establish some other proof you need a card, the act doesn't debar that itself. Private agencies at times take thumb impressions, etc. Even those have been protected as secret information under this act. So even a private agency which takes it cannot leak it out. Nearly 99 crore data, no allegations have come that my biometrics has been sought to be abused or it has been pilfered. But we have got data centers in Bangalore, we have got the data center in Haryana in Manesar. We take periodic monitoring. It is a very strict encrypted mechanism available to ensure the secrecy and privacy of the data. आधार विधेयक मनी बिल के रूप में लोकसभा में पारित हुआ है। गौरतलब है कि सरकार एलपीजी सब्सिडी सहित तमाम क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अंतरण योजना के तहत सीधे खाते में सब्सिडी देने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे न केवल लीकेज रुका है और हजारों करोड़ रुपए की बचत भी हो रही है। इस विधेयक के प्रावधानों के अमल में आने के बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं में आधार के उपयोग के जरिए सब्सिडी या लाभ सीधे खाते में पहुंचाने में आसानी तो होगी ही, बल्कि लीकेज रुकने के चलते हुई अतिरिक्त बचत से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ मुहैया कराया जा सकेगा। सुधाकर दास और ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।